लेकिन कहानी बस इतनी भर नहीं है कि कौन क्या बयान दे रहा है, कौन किस पर क्या वार कर रहा है, किस पर क्या पलटवार हो रहा है। कहानी अब इससे आगे निकल चुकी है। और यकीन मानिए, मैं जब आपको ये बता रहा हूं तो बात तुष्टीकरण की कर रहा हूं। पिछले 2 चरण के चुनाव में हमने देखा कि बयान में किस तरह का पैनापन आया है। चुनाव की शुरुआत हुई डेवलपमेंट के मुद्दे से, विकास के मुद्दे से, रोजगार के मुद्दे से, शिक्षा के मुद्दे से, मोदी की गारंटी के मुद्दे से। विपक्ष की तरफ से न्याय पत्र 2024 की तरफ से, महंगाई की तरफ से, अशिक्षा की तरफ से, बेरोजगारी की तरफ से, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, कर्ज को लेकर मुद्दे उठाए गए। लेकिन जैसे ही पोलिंग स्टार्ट हुआ, इस देश में शुरू हुई हिंदू मुसलमान की राजनीति। हैदराबाद में मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही, बिहार में हिंदू मुसलमान हो रहा है। और हद तो तब हो गई जब सेना में भी हिंदू मुसलमान के बात, हिंदू मुसलमान के बयान सेना के लिए दिए जाने लगे। सेना, आर्मी एक ऐसी संस्था जो निस्वार्थ है, जहां ना धर्म है, ना भेदभाव है, जहां सिर्फ कर्तव्य है और राष्ट्र सर्वोपरि है। अब ऐसे बयानों का हिसाब तो जनता कर देगी, इतना तो मैं जानता हूं, और अच्छा खासा हिसाब हो जाएगा। और आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन क्या सेना का जिक्र कर हिंदू मुसलमान करना देश की राजनीति के लिए और राजनेताओं के लिए सही है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए एक रिपोर्ट। कहते हैं कि जंग और प्यार में सब जायज है, लिहाजा अब 2024 की सियासी जंग में एक के बाद एक मुद्दे उठ रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है वो है धार्मिक आधार पर आरक्षण का। वैसे भारतीय संविधान में ऐसे किसी भी आरक्षण की बात नहीं है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए बैकडोर से सरकारें ऐसे आरक्षण का प्रावधान राज्यों में करती हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए बाबा साहब अंबेडकर की पीठ में छुरा घोंप रही है। जब हमारे गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है, बाबा साहब आंबेडकर के पीठ में छुरा भोंक रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने में लगी है। कांग्रेस लगी हुई है कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। 2024 के सियासी रण में धार्मिक आरक्षण की बातें तब उठी जब देश में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और बिहार में आरक्षित वर्ग में मुस्लिम वर्ग को जोड़कर नया आरक्षण क्षेत्र गढ़ने की कोशिश की गई। जिसके बाद अब पीएम मोदी कह रहे हैं, जब तक जिंदा हूं तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। लेकिन कांग्रेस जिस चश्मे से देखती है उसमें उसको केवल एक वोट बैंक नजर आता है। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। कांग्रेस ने देश को परिवारवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। इसके अलावा एक और रास्ते पर कांग्रेस चली और वो रास्ता है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस जो चश्मा पहनती है उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है और वो है मुस्लिम वोट बैंक। जब बिहार में तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने एक नई बहस ही छेड़ दी। बहस हिंदू और मुसलमान की।
तेजस्वी ने तो सेना तक में हिंदू मुसलमान को ढूंढ लिया। हिंदू मुस्लिम खतरा है वे सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? पड़ोसी राज्य झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे थे, इसीलिए पीएम ने तुरंत ही इसका जोरदार जवाब दे दिया। कांग्रेस आरजेडी के इरादों को बेनकाब किया है तो ये लोग बौखला गए हैं। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, यही इनका असली चेहरा है। ये लोग समाज को बांटने के लिए, देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है वो पहले भारतीय होता है। चुनाव को नजदीक से जानने वाले जानते हैं कि देश की 92 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम मतदाता प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 14% से लेकर 54% तक है। और इसी वोट बैंक को साधने के लिए राजनेता कोशिश करते रहते हैं। और इसी कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से कर जाते हैं। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। मुसलमानों को क्या गैस चेंबर में डाला जा रहा है? गैस चेंबर नहीं मैडम, गैस चेंबर आखिरी लिमिट था, आखिरी स्टेप था। क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ, पिक्चर्स बनना शुरू हुए, हेट स्पीचेस होते रहे। पूरा उसका तरीका है वो जो किया जा रहा है वो बिल्कुल हुआ है। तो बीजेपी जो है गैस चेंबर्स बना रही, मतलब टॉयलेट नहीं बना रही, गैस चेंबर्स बना रही। बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमान दिया जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं घुसपैठी हूं, मैं घुसपैठी हूं का बताइए। 17 करोड़ मुसलमानों को प्रधानमंत्री घुसपैठी कहते हैं। अब इस चुनाव में जनता किसके वादों और बयानों पर यकीन करेगी, इसकी तस्वीर 4 जून को साफ होगी। लेकिन पिछले 2 चरण में कम मतदान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चिंतित हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने आज झारखंड की रैली से पहले हेलीपैड पर झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ा मंत्र दिया। हमारे यहाँ इन विस्तारों में लोग नाचना गाना तो होता है, तो चुनाव के दिन तो बड़ा त्योहार जैसा वातावरण बना था, बड़ा त्योहार। सिर्फ पोलिंग स्टेशन पे वो गुब्बारे लगाते हैं, ऐसा नहीं। जहाँ बूथ है घर घर जरिए में साफ होता है। और जिस दिन मतदान तो हमारा एक कार्यकर्ता, उसके साथ और कोई कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, उसके साथ 30 वोटर जिनकर कोशिश करनी है 30 वोटर, और अपने मोहल्ले से थाली बजाते बजाते और बजाते है रामखेल करते करते जाना मतदान की। अब इंतजार करना होगा 7 मई का, जब जनता तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान करेगी, क्योंकि पता तभी चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये नया मंत्र कितना कारगर है।